जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन वाजिद है और मैं द विनर्स इंस्टीट्यूट के फ़ोरम से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्यूटर का है और ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। इससे पहले भी हमने कंप्यूटर के पास्ट पेपर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, तो अगेन आज हम वही काम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसका पहला क्वेश्चन हमारा वो ये है, वो एमएस वर्ड से रिलेटेड है। एमएस वर्ड क्या है? आपको पता है कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब एमएस वर्ड के मुख्तलिफ क्वेश्चन पेपर में आते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड जो है इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एमएस वर्ड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2019 है, ठीक है। इससे पहले जो वर्जन था वो 2016 का वर्जन था। तो ये एमएस वर्ड का लेटेस्ट वर्जन है जो कि 2019 का वर्जन है, ठीक है। अब इसमें इसकी जो सवाल पूछे जाते हैं वो शॉर्टकट कीज़ भी पूछी जाती हैं, फंक्शनैलिटीज़ भी पूछी जाती हैं और टैब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम मेन्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो अब उनमें से क्वेश्चन ये है, द एमएस वर्ड टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड कमांड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वो पूछ क्या रहा है, कह रहे हैं कि एमएस वर्ड के अंदर जो इंसर्शन पॉइंट है उसको आपने बिगिनिंग में मूव करना है नेक्स्ट वर्ड पे। तो आप कमांड जो यूज़ करते हैं वो कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? उसके लिए जो कमांड यूज़ की जाती है वो कंट्रोल प्लस राइट एरो। अब ये जो राइट एरो है, लेफ्ट एरो है, अपर है, लोअर है, अब ये कर्सर कंट्रोल कीज़ भी इनको कहा जाता है। जिस तरह से मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कीबोर्ड पर 4 किस्म की कीज़ होती हैं, तो उनमें से एक की जो है वो कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं, ठीक है। अब हमने अगर किसी वर्ड को जो है वो राइट साइड पे सिलेक्ट करना है तो वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो आ जाएगा। अगर हमने लेफ्ट साइड पे सिलेक्ट करना है तो वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने अपवर्ड करना है तो वो शिफ्ट प्लस अप एरो आ जाएगा। अगर डाउनवर्ड जाना है तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो आ जाएगा। ये जितनी भी आपकी जो है वो कर्सर कंट्रोल कीज जो है वो जो मैंने आपको बताई हैं ये 7 आपने मेंशन करनी है, लिखनी है, ठीक है। और ये पेपर में पूछी जाती हैं कि अगर मैंने राइट साइड पे कोई वर्ड सेलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, अगर मैंने लेफ्ट साइड पे करना है तो उसकी क्या है, अपवर्ड करना है, डाउनवर्ड करना है। ये चारों की चारों कीज पूछी जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप? अब यहाँ पे वर्ड यूज हो गया ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप नॉर्मली आपने मैगजीन्स में देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि फर्स्ट वर्ड जो है वो हम उससे जो है वो क्या करते हैं जी, इनिशियल एक कैपिटल होता है, ठीक है जी, जो कि बड़ा लिखा जाता है, लास्ट ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर, उसको क्या कहा जाता है, आपको ड्रॉप कैप कहते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स जो हैं जो कि ड्रॉप कैप के लिए चाहिए, जो एमएस वर्ड हमें प्रोवाइड करती है। यहाँ पे एक और वर्ड भी यूज होता है, वो है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है कि जो खुद ब खुद एमएस वर्ड जो है वो हमें सेट करके देता है, ठीक है। तो वो कितनी लाइनों तक हम ड्रॉप कैप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किसी भी लेटर को ड्रॉप कर सकते हैं, वो 3 लाइनों तक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें ड्रॉप कैप का ये आता है कि हाउ मेनी पोजीशन यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप, कि आप जो है वो ड्रॉप कैप की कितनी पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 डिफरेंट पोजीशन जो है वो आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। 2 different position you can set for drop cap, ठीक है। आप 2 मुख्तलिफ पोजीशन जो है वो सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उसमें कितनी लाइनें होती हैं, 3 लाइनें होती हैं। नेक्स्ट है जी, आप साउंड फाइल को किस तरह से एमएस वर्ड अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप साउंड फाइल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो साउंड फाइल को इंसर्ट करने के लिए आपने कहां पे जाना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है, और इंसर्ट मेन्यू में जाके आपने कहां पे जाना है, ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जब आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे तो आपको डिफरेंट जो भी आपकी साउंड फाइल है उसकी आपकी लोकेशन पूछेगा, और लोकेशन में जाके आपने उसकी वो जो है वो साउंड फाइल सेलेक्ट करनी है और क्लिक करना है। तो आपकी जो साउंड फाइल है वो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या आता है, और इससे पहले मैं ये बताता चलूं कि इंसर्ट
जो है वो कौन सा मेन्यू होता है। तो सबसे पहले अगर आपको मेन्यूज़ की लिस्ट पता हो तो सबसे पहले जो हमारे पास मेन्यू बनता है वो सबसे पहले हमारे पास आता है फाइल का। फाइल के बाद हमारे पास जो है वो क्या जो थर्ड मेन्यू बनता है वो इंसर्ट का मेन्यू है। इससे पहले एक और मेन्यू आएगा, ठीक है। फाइल सबसे पहले स्टार्ट होता है और तो जो थर्ड मेन्यू है वो इंसर्ट का मेन्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी व्हाट डज EXT इंडिकेटर। इससे पहले बल्कि ये मैं बता दूं, ये मुझे याद नहीं आ रहा था, तो ये होम का मेन्यू है, ठीक है। फाइल, होम और इंसर्ट थर्ड आता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट डज EXT इंडिकेटर। EXT क्या काम करता है MS वर्ड के अंदर। EXT जो है वो एक इंडिकेटर होता है स्टेटस बार पे, ठीक है, MS वर्ड में। ये इंडिकेट करता है कि आपका जो एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड है वो ऑन है या ऑफ है। पेपर में ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट डज EXT इंडिकेटर ऑन स्टेटस बार ऑफ MS वर्ड इंडिकेट, कि जो EXT इंडिकेटर है MS वर्ड में स्टेटस बार में वो क्या इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड ऑफ है या ऑन है। नेक्स्ट, अब पेपर में ड्रॉप कैप से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, हमने पहले भी पढ़ लिया कि ड्रॉप कैप हम डॉक्यूमेंट में क्यों यूज करते हैं, या ये पूछा जाता है कि ड्रॉप कैप क्या होता है, ठीक है। दो मुख्तलिफ तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्रॉप कैप क्या है और ड्रॉप कैप को क्यों यूज किया जाता है। तो ड्रॉप कैप की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपने याद करनी है और आपको पता भी होना चाहिए। टू बिगिन अ पैराग्राफ, के पैराग्राफ को स्टार्ट करना विद ए लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर। लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर से उसको क्या कहा जाता है, ड्रॉप कैप कहा जाता है। आपको अगर पूछ ले कि ड्रॉप कैप क्या है, तो बिगिन अ पैराग्राफ विद लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर, फिर भी यही आंसर होगा। अगर वो पूछ ले कि व्हाई ड्रॉप कैप आर यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट, तो फिर भी यही आंसर होगा। दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है उसके बिल्कुल लेफ्ट पे जाएंगे तो उसमें क्या नजर आते हैं, तो उसमें आपको व्यू बटन नजर आएंगे, ठीक है। क्या नजर आएंगे, व्यू बटन नजर आएंगे। व्हाट इज द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, तो उसमें क्या नजर आएंगे, आपको व्यू बटन नजर आएंगे। नेक्स्ट है जी इफ यू वांट टू कीप द ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट व्हिच फीचर विल यू यूज। अगर आपने जो है वो क्या करना है, आपने कोई डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, अब वो जो है वो क्या हैं, वो डिफरेंट एडिशंस के हैं। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला वर्जन आया MS वर्ड का, ठीक है, वो जो है वो आपके पास 87, ठीक है, या जो है वो 97 है, फिर 2003 है, फिर 2000 है, 7 है, ठीक है, 7 के बाद जो है वो 11 है, ठीक है, 16 है, 19 है। ये डिफरेंट एडिशन है MS वर्ड के। अब आपके पास डिफरेंट एडिशंस के डॉक्यूमेंट है और उन सबको अगर आप जो है वो क्या करना चाहते हो, कीप इन ट्रैक रखना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो फीचर यूज करते हो वो वर्जन्स का फीचर यूज करते हो, ठीक है, कि ये किस वर्जन का डॉक्यूमेंट है आपका। नेक्स्ट आगे है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू, कि बॉर्डर्स आप कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स जो है वो आप कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो बॉर्डर्स जो हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं सेल के ऊपर। सेल की डेफिनेशन मैं बता दूं कि सेल क्या होता है। सेल की डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है उसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। तो सेल के ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, एक सिंगल सेल के ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि आपके एक से ज्यादा सेल होंगे तो वो टेबल की फॉर्म में आएगा तो बॉर्डर अप्लाई होगा, नहीं, एक सिंगल सेल के ऊपर भी आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो सेल का भी पता होना चाहिए और आपको वैसे ये भी पता होना चाहिए कि जो बॉर्डर है वो एक सिंगल सेल के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। फिर टेक्स्ट के ऊपर भी आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। कॉलम है, टेबल है, तो उसके ऊपर भी आप जो है वो क्या कर सकते हो, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें तीन ऑप्शन ये दी जाती हैं और एक चौथी ऑप्शन होती है वो ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन होती है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि बॉर्डर्स जो हैं वो अप्लाई किया जा सकता है सेल्स के ऊपर भी, टेक्स्ट के ऊपर भी, पैराग्राफ के ऊपर भी, तो चौथी ऑप्शन जो ऑल ऑफ दीज वाली है आप उसको टिक करेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मार्जिन। अब पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मार्जिन नहीं है, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन नहीं है, राइट मार्जिन नहीं है, जस्टिफाई नहीं है, सेंटर नहीं है। तो
अब मुख्तलिफ ऑप्शंस दी जाती हैं, जो कि वो 4 ऑप्शंस होती हैं। 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शन जो हैं वो मार्जिन होती हैं, एक ऑप्शन जो है वो मार्जिन नहीं होती और सेंटर मार्जिन नहीं होता, ठीक है। और आपको इनकी शॉर्टकट की भी आनी चाहिए कि लेफ्ट जो अलाइनमेंट है, ठीक है, जो लेफ्ट मार्जिन है उसके लिए कौन सी की यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे, और सेंटर के लिए जो यूज करते हैं वो कंट्रोल प्लस ई यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको कीज जो है वो सारी की सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में ये कीज भी पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ये क्या है? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो है ये पेज ओरिएंटेशन है, ये पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है। अब हम पोर्ट्रेट जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, पोर्ट्रेट व्यू किसके लिए यूज करते हैं? अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो आप कहां से जाके चेंज कर सकते हैं पेज ओरिएंटेशन को? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से आप अपने पेज की जो ओरिएंटेशन है इसको पेज मार्जिन को भी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से चेंज किया जा सकता है, और पेज ओरिएंटेशन को भी जो है वो हम किसे चेंज करते हैं? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से, ठीक है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है। नॉर्मली जो पेपर प्रिंट किया जाता है वो किस फॉर्म में होता है? वो आपका पोर्ट्रेट होता है, और लैंडस्केप नॉर्मली किसके लिए यूज करते हैं हम? रीडिंग मोड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो है वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इन दोनों की शॉर्टकट कीज भी आपको पता होनी चाहिए, सबस्क्रिप्ट की और सुपरस्क्रिप्ट की। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और कंट्रोल प्लस इक्वल, ये दोनों की कीज हैं जो कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज होती हैं, और ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। पेपर में 4 ऑप्शंस होती हैं और इसमें से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो सुपरस्क्रिप्ट जो है वो एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट एमएस वर्ड में एक और फीचर यूज किया जाता है जो कि थिसारस का होता है। थिसारस किसके लिए यूज करते हैं जी? पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है थिसारस इज यूज इन एमएस वर्ड फॉर, तो वहां पे आंसर जो दिया जाता है वो फाइंडिंग सिमिलर वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, यानी कि साइनोनियम्स और एंटोनियम्स वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्या करते हैं जी? थिसारस यूज करते हैं। और थिसारस का फीचर जो है वो कहां पे होता है, किस मेन्यू में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये रिव्यू में होता है, ठीक है। स्पेल एंड ग्रामर चेक भी रिव्यू में होता है और थिसारस भी जो है वो किस में होता है? रिव्यूज में होते हैं। और उसके अलावा एक और बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है जिसमें वो पूछते हैं जी मैक्रोज, जो मैक्रोज हैं ये किस मेन्यूज में होते हैं? तो मैक्रो जो है वो व्यू में होते हैं। मैक्रो किधर होते हैं? व्यू में होते हैं। क्लियर है? जो कि लास्ट है हमारा, ठीक है। तो थिसारस का क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट के अंदर सिमिलर वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए अगर वो ऑप्शन होगी तो वो भी ठीक माना जाएगा, अगर साइनोनियम और एंटोनियम वाली है तो फिर भी ये ठीक माना जाएगा, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। अ वर्ड प्रोसेसर, अगले क्वेश्चन में, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू डू। वर्ड प्रोसेसर हम किस लिए यूज करते हैं? वर्ड प्रोसेसर ऑब्वियस बात है कि हम जो है वो क्या करते हैं जी? टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर उसने चार ऑप्शंस दी, तो एक ऑप्शन में वो दे देता है टाइप ए बायोग्राफी टाइप करने के लिए। किसी पेपर में वो क्वेश्चन दे देता है कि वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं जी जो है वो कार्ड्स वगैरह को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, विजिटिंग कार्ड्स को, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो बुक टाइप करने के लिए, रिसाले वगैरह लिखने के लिए, नोट्स वगैरह बनाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए नॉर्मली क्या यूज किया जाता है? हम वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर हैं। एमएस वर्ड है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? वर्ड प्रोसेसर हैं। आगे अगला क्वेश्चन, अगेन टू ऑटो फिल, ठीक है, फिट द विड्थ ऑफ ए कॉलम। अगर हमने क्या करना है जी? कॉलम की विड्थ जो है वो उसको ऑटो फिट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम। बिल्कुल आपके पास जो कॉलम का राइट बॉर्डर है उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी? चेंज या ऑटो फिट हो जाएगी। उसके अलावा टू ओपन ए कॉलम डायलॉग बॉक्स, अगर हमने कॉलम डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है एमएस वर्ड के अंदर, तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं? क्विकली, 2-3 तरीकों से ओपन हो सकते हैं। तो जो क्विकली यूज किया जाता है वो डबल क्लिक द स्पेस बिटवीन एरिया ऑन रूलर, ठीक है। तो आपने डबल क्लिक करना है जो स्पेस अवेलेबल होगी बिटवीन द एरिया ऑन रूलर्स के दरमियान में, ठीक है। नेक्स्ट जी,
इन MS Word द टेक्स्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्लेड और हिडन, ठीक है। जो टेक्स्ट बाउंड्री होती है उसको डिस्प्ले भी किया जा सकता है और उसको हाइड भी किया जा सकता है। और वो कहाँ से कर सकते हैं? ऑप्शन में से कहाँ पे जाना है आपने? टूल मेन्यू में से। मुख्तलिफ टूल मेन्यूज आपको दिए जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन में से आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपने उसको डिस्प्ले करना है या आपने उसको क्या करना है? हाइड करना है। अगला क्वेश्चन अगेन MS Word द सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, इंग्रेव आर नाउन एज फॉन्ट इफेक्ट्स। अभी ऊपर देखिए क्वेश्चन आया था हमारे पास कि सुपरस्क्रिप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, कि इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो वहां पे था कि सुपरस्क्रिप्ट वो फॉन्ट स्टाइल है, ये यहां पर क्या है? ये फॉन्ट इफेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है वो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट अगर फॉन्ट स्टाइल नहीं है तो ये क्या है? ये फॉन्ट इफेक्ट्स हैं। पेपर में भी पूछा जा सकता है कि अगर ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है तो फिर ये क्या है, ठीक है। तो ये फॉन्ट इफेक्ट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, इंग्रेव, ये सारे के सारे क्या हैं? फॉन्ट इफेक्ट्स हैं, जो कि किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन वेयर यू कैन चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट इन MS Word। आप वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो MS Word में कहां से चेंज कर सकते हैं? तो वो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से जो है वो आप क्या कर सकते हैं? अपने वर्टिकल अलाइनमेंट जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा जो है वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इन MS Word व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। क्योंकि हमने ड्रॉप कैप की बात की थी, यहां पे भी ड्रॉप कैप की बात की कि ड्रॉप कैप में जो है वो बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस होती हैं? 3 लाइंस होती हैं। कितनी पोजीशन सेट कर सकते हैं? 2 पोजीशन सेट कर सकते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है जी? लार्ज जो है वो ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर या वर्ड होता है, और मैक्सिमम कितनी लाइनों तक जो है वो ड्रॉप कैप तक एक लेटर को जो है वो ड्रॉप किया जा सकता है? तो मैक्सिमम जो है वो हम 10 लाइंस तक जो है वो ड्रॉप कैप को क्या कर सकते हैं? ड्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा 2-3 बातें और हैं जो कि MS Word से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं कि MS Word जो है वो इसकी लेटेस्ट वर्जन मैंने आपको बता दिया कि इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2019 है। अब कौन सी आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल है टू स्टार्ट MS Word, ठीक है। कि फाइल, तो ये वाली फाइल हम नॉर्मली यूज करते हैं winword.exe, winword.exe, फाइल टू स्टार्ट MS Word। तो फाइल टू स्टार्ट MS Word winword.exe, ये फाइल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है MS Word को। हम कमांड लाइन के पे जाके ये फाइल टाइप करते हैं और हमारा MS Word जो है वो क्या हो सकता है? ओपन हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट को कितने तरीकों से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को हम 3 तरीकों से सेव कर सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके हैं जी? 3 ways टू सेव ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। 3 तरीके हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के। 3 ways टू सेव ए डॉक्यूमेंट, विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS Word winword.exe, ठीक है। ये फाइल MS Word को स्टार्ट करती है। क्लियर है जी? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होता है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने अगर हमारी वीडियो, हमारी ये काविश आपको पसंद आई हो तो इसको आपने जो है वो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच।